Hello friends, in this video we will discuss about some one-liner questions of the day. स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस में, जिसमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। तो चाइना में बोली जाने वाली भाषा है मैंडरिन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो उसके लिए जो दिवस मनाया जाता है उसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। तो वो मनाया जाता है 20 अप्रैल को, यानी कि आज है। पर्यावरण से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक वाइपर, ग्रीन वाइपर नाम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो वो है क्या? तो मैंने बताया था कि सांप की प्रजाति है ये। तो उसका जो नाम दिया गया है वो है ट्रिमेरसुरस सालजार। नाम पे ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है ट्रिमेरसुरस सालजार। ये सांप की एक नई प्रजाति है और इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो पहले वाला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, पहले वाली वीडियो भी और ये वाली वीडियो। तो ट्रिमेरसुरस सालजार या सांप की एक नई प्रजाति है और अरुणाचल प्रदेश में इसे खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में देखें तो 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ प्रक्षेपित करने के लिए चलाया जाने वाला डेमो 2 मिशन नासा और इस कंपनी का एक संयुक्त अभियान है। तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो गृह मंत्रालय के अनुसार थूकना इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। तो वो अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो गृह मंत्रालय के अनुसार थूकना, बहुत सारे लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पर स्पीचिंग कर देते हैं, इसकी वजह से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे दंडनीय घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए अपनाई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा, जिसको भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। तो वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है जूम। देखिए, जूम एप्लीकेशन देखा जाए, इसका जो सर्वर है, देखिए जो जूम एप्लीकेशन है ये है तो अमेरिका का, लेकिन इसका जो सर्वर है वो चाइना में है। और चाइना की चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस समय पूरी दुनिया चाइना को संदेह की दृष्टि से देख रही है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने जूम पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो भारत सरकार ने भी इसको लेकर सारे लोगों को सतर्क किया है, अलर्ट किया है कि वो जूम का प्रयोग ना करें। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ से घर पे काम करा रही हैं, तो उसमें मीटिंग के लिए जूम का यूज़ किया जा रहा है। इस वजह से भारत सरकार द्वारा उपयोग किए गए असुरक्षित इसको घोषित कर दिया गया है जूम एप्लीकेशन को। तो ध्यान रखिएगा कि ये एप्लीकेशन अमेरिका का है, लेकिन इसका जो सर्वर है वो चाइना में है। व्यक्ति विशेष में देखें तो कोलकाता की खेल पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध वयोवृद्ध पत्रकार, जिनकी मृत्यु 19 अप्रैल 2020 को हो गई थी, तो वो पत्रकार हैं जिनका नाम है समीर गोस्वामी। राज्य को देखें तो केरल का वह जिला जिसने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा यानी टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान नामक एक वाहन प्रस्तुत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल का वह जिला जिसने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है तिरंगा। तो तिरंगा का फुल फॉर्म हो जाता है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो ये केरला ने शुरू किया है और केरला का पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पठनमथिट्टा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज की न्यूज़ है कि गोवा एंड मणिपुर, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गए हैं। अगर गोवा को देखा जाए तो गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुका है, और दूसरा राज्य है मणिपुर। गोवा के साथ एक पॉइंट और आपको याद करना है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो पूरी तरीके से गोवा स्टेट जो है वो फ्री हो चुका है। इसके अलावा गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना को आयुर्वेद के तरीके से ठीक किया, यानी इसने एलोपैथिक या होम्योपैथिक का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि आयुर्वेदिक तरीके से गोवा ने अपने यहाँ कोरोना को मात दी है। इसके अलावा मणिपुर, ये भी पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुका है। इसके अलावा एक राज्य का और नाम है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम पे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों को वहाँ पे भी क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन किसी में भी कोरोना पॉजिटिव के लक्षण नहीं देखे गए, कोई किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से कोरोना फ्री रहा, जिसमें एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था, तो वो राज्य है सिक्किम।
तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। एक मैंने आपको बताया है कि गोवा भारत का पहला राज्य है जो कोरोना फ्री हो चुका है और इसने आयुर्वेद से ठीक किया है। दूसरा राज्य है मणिपुर, ये दूसरा राज्य है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री किया है। और तीसरा क्वेश्चन याद रखेंगे कि सिक्किम में किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है। इसके अलावा अगर ज्ञान विज्ञान में देखें तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने नेत्रहीनों के लिए, यानी कि जो नेत्रहीन है उनके लिए टॉक बैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड प्रस्तुत किया, यानी एक ऐसा कीबोर्ड बनाया जो ब्राइल की तरीके से है। तो वो कंपनी है जिसका नाम है गूगल। इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बग स्फिनर विकसित किया है जो कि मात्र 30 मिनट में जीवाणु को पता लगाने के लिए जैविक संवेदक। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है। इसके अलावा CSIR संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट जिसमें लगभग 14% प्रोटीन है उपलब्ध कराया है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को कोरोना हो जाता है उनका इम्यूनिटी मेंटेन करना होता है। और अगर इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए तो हमें अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है कि अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो इसके लिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में है, कर्नाटका में है, तो वहाँ के लोगों ने एक बिस्किट बनाया है जिसमें लगभग 14% प्रोटीन है। इसके अलावा कौन सा ऐसा संस्थान है जहाँ के शोधकर्ताओं ने मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम विकसित कर रहे हैं जो अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल है और मौजूद डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी की तुलना में कम मात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। यानी कि एक ऐसी रैम बना रहे हैं जो आज के समय में रैम चल रही है उससे कहीं ज़्यादा उसमें डेटा स्टोर किया जा सके। तो वो संस्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश में। सामान्य ज्ञान में देखें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। CSIR की स्थापना देखा जाए तो 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसके संस्थापक थे आर कोटरामा स्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। इसके अलावा WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व में आना 26 जनवरी 1950। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है, एक प्रधान न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।